इसका जो अगला ब्लॉक है व्यू टैब का, वो है आपका विंडो। विंडो से यहाँ पर मतलब होता है एक प्रकार की स्क्रीन विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो या एप्लीकेशन विंडो जो भी है ना। बेसिकली विंडो का मतलब खिड़की होता है। जो इसका आकार है आप देख पा रहे हैं, हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा है, मतलब देखने में खिड़की जैसा लग रहा है। इसी के आधार पर ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम विंडोज़ रखा हुआ है, फिर विंडो रखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस कंप्लीट विंडो के साथ जितने भी काम किए जा सकते हैं वो आपको इस टैब के अंदर मिल जाते हैं। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन इसमें दे दिया जा रहा है न्यू विंडो करके। न्यू विंडो का काम होता है इसी विंडो की एटजेट कॉपी निकाल देना। मान लीजिए अभी क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये डॉक्यूमेंट 1.1 बन जाएगा, ये देखिए 1.2 बन गया। ठीक है, हम फिर से व्यू में गए और हमने फिर से न्यू विंडो के देखिए 1.3 बन गया। एक साथ कितने भी हम यहाँ पर इनके कॉपीज निकाल सकते हैं न्यू विंडो ऑप्शन का यूज़ करके। कंप्लीट विंडो का एक और कॉपी निकाल के दे रहा है, फिर से कॉपी निकाल के दे रहा है, फिर से कॉपी निकाल के दे रहा है। ये हो रहा है न्यू विंडो के द्वारा। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? अगर हमें फटाफट अपनी विंडो को शेयर करना होता है ना, अगर हम नेटवर्किंग में हैं तो इस ऑप्शन का यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन मिलता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल से मतलब होता है जितने भी हमारे एमएस वर्ड के विंडो खुले हुए हैं उन सबको एक ही स्क्रीन के अंदर स्टोर कर देता है, एक ही स्क्रीन के अंदर ला करके अरेंज कर देता है। ये देखिए इस तरह से 4 हैं तो चारों को इस फॉर्म में कर दिया है, और जिस पर भी काम करना है उसको अपन ऐसे खोलेंगे, काम करेंगे और वापस से वहीं पर फिट कर देंगे। तो ये हम कर सकते हैं अरेंज ऑल ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, अगला ऑप्शन दे दिया जाता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अगर हम सॉरी अगर हम विंडो को तोड़ना चाहते हैं किसी एक पोजीशन से, तोड़ने से मतलब है ब्रेक करना पेज को, है ना। कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि नीचे साइड का पोर्शन काम नहीं कर रहा होता है, ब्लैक हो जाता है, स्क्रीन खराब हो जाती है, तब हम उतनी जगह को बंद कर सकते हैं, केवल ऊपर ऊपर हम काम कर सकते हैं। कैसे करना है देख लीजिए, स्प्लिट पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लाइन आपके कर्सर के साथ ड्रॉ हो जाएगी, शो होने लगेगी। जहां से भी आप विंडो को तोड़ना चाहते हैं वहां पर क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए अब विंडो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ऊपर वाला हिस्सा काम कर रहा है तो नीचे वाला बंद हो जाता है, नीचे वाला काम करवाना है तो ऊपर वाला बंद हो जाता है। देखिए इस तरह से हम अपनी विंडो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ करके। इसी तरह से आप इसको रिमूव स्प्लिट करेंगे तो ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन मिलता है व्यू साइड बाय साइड। ये भी एक प्रकार का कंपैरिजन ऑप्शन है ना। अगर दो फाइल को एक साथ हम देखना चाहते हैं तब इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। कैसे करना है, इस पर क्लिक करते हैं, अभी खुला था डॉक्यूमेंट 1.2, इसके साथ मान लीजिए 1.4 हम देखना चाहते हैं और ओके करेंगे। ये देखिए दोनों एक साथ दिख रहे हैं और दोनों एक साथ ही मूव हो रहे हैं। ये देखिए हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है वो आपका एक्टिवेट है, ये वाला सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का। इसको बंद कर देंगे तो फिर आप जिसमें रहेंगे उसको ओपन कराएगा, उसको स्क्रॉल कराएगा। ये देखिए उसको एक्टिवेट कर देंगे तो फिर से दोनों विंडो आपकी एक साथ स्क्रॉल होना शुरू हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? देखिए अगला ऑप्शन उसमें मिलता है आपको ये वाला, ये रिसेट पोजीशन होता है, रीसेट विंडो पोजीशन कहलाता है ना। अगर मान लीजिए हम किसी भी रीजन से विंडो को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं या कैसे भी करते हैं और उसको वापस से पहले जैसा करना है, रीसेट करना है, तो फिर रीसेट विंडो पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो है पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए अभी कंपैरिजन मोड में था तो कंपैरिजन मोड में ही रहेगा। अगर बाहर आना है तो इससे बाहर आने के लिए आपको इसको बंद करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से, समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो इस तरह से हम व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है वो होता है स्विच विंडो। अगर हमारी जो विंडो खुली है, मान लीजिए क्या खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट 1.4 खुला हुआ है, हमें यहाँ से डॉक्यूमेंट 1 पर जाना है तो हम क्लिक करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट 1 खोल देगा और वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो स्विच विंडो आप ऐसे कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, और अगर मान लीजिए आपको ये शॉर्टकट की के थ्रू करना है तो 2 प्रकार के शॉर्टकट हमें यहाँ पर दिए जाते हैं। पहला होता है अल्ट के साथ टैब। ये देखिए अल्ट के साथ टैप करते हैं तो इस तरह की विंडोज़ खुलती थी, एक के बाद एक आ रही हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हर प्रकार की विंडो के साथ हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये केवल आपका एमएस वर्ड की विंडो के साथ हो रहा है, ये हर प्रकार की विंडो के साथ होता है। ठीक है ना, जितनी भी हमारे यहाँ पर टास्क बार में खुली हैं वो सभी विंडो आपकी स्विच होती हैं, किससे? अल्ट और टैब के साथ। सेम आपका होता है विंडो और टैब के साथ। ये देखिए एक के पीछे एक इस मोड में लगा दिए जाते हैं, और जिस भी विंडो को हमें खोलना है वो जब पहली पोजीशन में इस तरह से आती है और उसको छोड़ देते हैं तो फिर से हमारा जो विंडो है वो खुल जाता है।
तो दो शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्विच विंडो का यूज़ करके भी विंडोज़ को खोल सकते हो। यहाँ से केवल आपके MS वर्ड के ही फाइल स्विच होंगे, और उन शॉर्टकट का यूज़ करके आप टास्क बार में जितने भी प्रोग्राम्स खुले हुए हैं उन सब में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक के बारे में फिर से आपको समझना है ना, तो बताइएगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा। धन्यवाद।